नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये कैसा टाइम रहेगा, आपके पारिवारिक जो आपकी फैमिली रिलेशंस है वो कैसे रहने वाले हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो कैसे सरकमस्टेंसेस जो है वो नवंबर के महीने में ये ग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमें आने वाले समय का मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर तो ग्रह आपकी फेवर करे तो हम आपको बता देते हैं कि ये टाइम आपके लिए उचित है, लेकिन अगर कुछ ग्रह आपके फेवर में ना हो तो हम आपको तब भी आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये टाइम जो है आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो आइए जानते हैं। दोस्तों, सामने जो मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और आज का जो वीडियो है ये चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है तो अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। तो आज हम बताएंगे कि वो प्रभाव जो है वो कैसा मिथुन राशि के ऊपर रहने वाला है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक भाव में बैठे रहते हैं, जैसे शनि हो गए, राहु और केतु हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जिनके कारण हम मासिक राशिफल लेकर आते हैं, जैसे सूर्य हो गए, ग्रहों के राजा सूर्य हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए। तो ये हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं और अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उनसे ही ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। सो आइए बताते हैं कि चंद्र राशि के अनुसार आपके लिए ये टाइम जो है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल पूरा नवंबर का महीना जो है वो आपके धन और वाणी के भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि मंगल जो है वो कर्क राशि में बैठे हैं तो अपनी नीच राशि में होने के कारण यहाँ पर जो असर होगा वो मिला जुला ही होगा। जो भी आप अगर अपना कोई व्यापार करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको मंगल, क्योंकि मेन धन के भाव में जो ग्रह बैठता है उसका भी अपना प्रभाव देखने को मिलता है। तो धन के भाव में मंगल के बैठने से आपके व्यापार, अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपके पास क्लाइंट्स जो हैं वो आएंगे, क्योंकि ये महीना बड़ा प्रभाव रहने वाला है। एक तो गुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री अवस्था में महाबली हो चुके हैं। दूसरा, शनि देव जो हैं वो आपके भाग्य भाव में 15 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो बहुत बड़ा बदलाव जो होगा वो नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं। सो दोस्तों, मंगल के यहाँ पर बैठने से आपके लिए धन के रास्ते, आपके क्लाइंट बढ़ सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर वो आपको कोई ना कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको दे सकते हैं। दूसरा, ये वाणी का भी भाव है। सो वाणी में थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं। तो जब ये वाणी के भाव में आते हैं तो हमारे मुख से कुछ उग्रता वाले शब्द जो हैं वो निकाल देते हैं, जिससे हमारा किसी के साथ रिलेशन भी खराब हो सकता है। सो अगर आप कस्टमर को डील करते हैं या अपने परिवार में अपने खास करके अपने भाइयों के साथ बात करें या किसी के भी साथ आप बात करें तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कहीं आप एक्साइटमेंट में आकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कर देना जिससे आपके सामने वाले से रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाए। जो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल जिस भाव में बैठे हैं आपको सर में थोड़ी सी दर्द, मिथुन राशि वालों को इसकी शिकायत रह सकती है। आंखों में कुछ इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो मिथुन राशि वालों को, माइग्रेन वगैरह, सर में ऊपरी हिस्से में दर्द की संभावनाएं इस महीने में रह सकती हैं। सो थोड़ा सा आपको सेहत का और अपने डाइट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा।
उसके बाद हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों केतु जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये लंबे समय तक यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर अब क्या होगा, गुरु की वक्र दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से यहाँ पर आपको कोई नई प्रॉपर्टी के ऊपर आपका खर्च हो सकता है कि आप अपने लिए कोई नया घर ले लें। अगर आपकी माता की सेहत खराब चल रही थी तो पहले से ज़्यादा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके उनके साथ रिलेशन खराब थे तो यहाँ पर गुरु की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो परिणाम होंगे वो आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉपर्टी इस समय मिल सकती है, कोई नई खरीद सकते हैं, कोई आप बेचना चाहते हैं तो ये आपके लिए ये नवंबर के महीने में आपके पास डील्स जो हैं वो आ सकती हैं। दूसरा, इस समय आप कोई नया वाहन अपने लिए खरीद सकते हैं। सो बहुत बड़ा फैक्टर है या दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पहले केतु बैठकर आपको अच्छा परिणाम नहीं दे रहे थे, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से इस भाव से बड़े पॉजिटिव परिणाम जो हैं वो मिथुन राशि के जातकों के लिए होंगे। नवंबर का महीना उनके लिए कुछ बहुत पॉजिटिव भी रह सकता है, क्योंकि ये जो चतुर्थ भाव है इससे जो परिणाम होंगे वो ज़्यादातर वो शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम लेकर आया है, उस काम से आप अच्छी खासी आमदन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। दोस्तों सूर्य जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य इस समय अपनी तुला राशि में है जहां पर वो नीचता का प्रभाव देते हैं। तो पंचम भाव में सूर्य के गोचर करने से आपके संतान से रिलेटेड कोई समस्या, क्योंकि वो नीच भाव में बैठे हैं, तो आपको संतान के साथ कोई विवाद हो सकता है। आपकी संतान के साथ की हेल्थ को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं, उनके करियर को लेकर, उनके जहां पर वो अपना व्यापार करते हैं उसमें उनको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और उनके जहां पर वो नौकरी करते हैं यानी कि संतान भाव से हल्का कोई कष्ट जो है वो आपको आ सकता है। लेकिन ये अवधि जो है वो 15 नवंबर तक रहेगी। 15 के पश्चात सूर्य जो है वो पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में चले जाएंगे। तो जब तक सूर्य यहाँ पर बैठे हैं आपने कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर मार्केट में नहीं करनी, कोई शॉर्टकट रास्ता पैसे अपने कमाने का कोई लालच वगैरह जो है वो नहीं करना। और कई बार आपको क्रोध की भावना मिथुन राशि वालों को ज़्यादा इस समय आ सकती है, और ख़ास करके कुछ परिस्थितियां जो हैं वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, जो कि आप साधारणतया, क्योंकि बुध की राशि होने के कारण आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति को अपने दिमाग से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि बुध भी जो है वो छठे भाव में गोचर करेंगे, और सूर्य जब 15 नवंबर तक खास करके आपको ध्यान देना होगा कि आप मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह सकती है। सो गलत तरीके से मैनेजमेंट मत करना। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं लगती तो अपने सीनियर से पूछ लेना, अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप बातचीत कीजिए। सो अगर नहीं समझ लगती किसी मित्र से पूछ लीजिए, किसी विद्वान का सहारा ले लीजिए, और जल्दबाजी में कुछ गलत मैनेजमेंट दोस्तों, चाहे वो पैसे की मैनेजमेंट हो, परिवार की मैनेजमेंट हो, संतान को कैसे मैनेज करना है, हर परिस्थिति जो होती है जो हम अपने बुद्धि और विवेक के साथ जिसको हम जिंदगी में हैंडल करते हैं, वो हर चीज़ जो होती है हमारी मैनेजमेंट होती है। तो वहाँ पर वो सूर्य जो है वो नीच का प्रभाव दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बचाव करके ही परिस्थितियों को मैनेज करना होगा। और कई बार साधारणतया 15 तक ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही 15 नवंबर के पश्चात सूर्य देव यहाँ से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे तो क्या ही कहने दोस्तों, सूर्य दिग्बली हो जाएंगे। यहाँ पर 15 तारीख तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी किसी सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी जो है वो बनी रह सकती है, और ये मिथुन राशि वालों के साथ ऐसी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 15 के पश्चात जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपका कोई इम्तिहान है, अगर आपका कोई कंपटीशन है, तो वो आपको यहाँ पर सक्सेस जो है वो दिलाते हुए नजर आएंगे। तो उसके पश्चात इस भाव को रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है, और सूर्य और बुध यहाँ पर बैठेंगे और सूर्य पूरा प्रभाव यहाँ पर बैठ के देंगे। सो तमाम प्रकार के रोग
अगर आपके अंदर कोई रोग लंबे समय से पनप रहा है तो वो छोटे मोटे ट्रीटमेंट के साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो या तो वो आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा और या फिर वो अपना बिहेवियर जो है वो आपसे चेंज कर लेगा। सो यहाँ पर वो रोग, ऋण और शत्रु तीनों का नाश करेंगे। और सूर्य महाबली होकर जैसे ही छठे भाव में आएंगे तो आपको सरकार से, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसको आपको कोई समन वगैरह आया है 15 नवंबर के पश्चात का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि कोर्ट से आपको कोई बड़ी राहत जो है इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि ओपोजिट पार्टी जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है या आपने किया है, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं सूर्य यहाँ पर सॉर्ट आउट ही करवाने की पूरी संभावनाएं होंगी। सो मिथुन राशि वालों को एक बहुत बड़ी राहत इस समय सूर्य देव 15 के पश्चात देते हुए नजर आएंगे। और सूर्य यहाँ पर दोस्तों 15 नवंबर को गोचर करेंगे तो 15 दिसंबर तक एक महीने की अवधि के लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। तो आपके लिए ये टाइम जो होगा वो अति शुभ होगा। लेकिन आप ही की राशि के स्वामी छठे भाव में गोचर करेंगे तो व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपका खर्च जो है वो बढ़ सकता है, यानी कि आपको आमदन तो होगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो खर्चे हैं वो नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। यहाँ पर वो खर्च जो है बेमतलब की चीज़ों के ऊपर, रेलिवेंट चीज़ें हो गई, इररेलिवेंट चीज़ें हो गई, दोनों ही चीज़ों के ऊपर वो आपका खर्च कराएंगे। क्योंकि ज़्यादा फैक्टर इसलिए होगा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जब छठे भाव में जाएंगे तो यहाँ पर कोई करूर ग्रह बैठ जाए, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए, कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन जब बुध छठे भाव में चला जाता है तो यहाँ पर वो खर्चे जो हैं वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपने उन चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको रोग, ऋण, शत्रु, हाँ अगर आपने कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज लेना है या अप्लाई किया हुआ है तो 15 के पश्चात काफ़ी संभावनाएं होंगी आपको कर्ज जो है वो बैंक की तरफ से मिलने की। यानी आप चाहे प्रॉपर्टी के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, घर के लिए, वाहन के लिए, किसी भी काम के लिए अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो 15 नवंबर के पश्चात आप अगर प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी आपको कर्ज मिलने की। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों शुक्र जो हैं ये आपके इस महीने आपके 7th हाउस में बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर वो 7th हाउस में जब शुक्र आते हैं तो ये भाव में शुक्र कुछ चीज़ों के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते। शुक्र के अधीन काम कर रहे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग विदेश यात्राओं से आपको इस महीने अच्छा खासा लाभ हो सकता है। जो लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं जो ट्रैवलिंग के साथ जुड़ा हो उनसे आपको लाभ होगा, सोशल मीडिया से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उससे लाभ होगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो मिथुन राशि के जातकों को इस महीने जो है प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। सो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे लोगों को इस समय प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस भाव में शुक्र पार्टनर के साथ कई बार विवाद करवा देता है तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर, छोटी मोटी बात को लेकर कोई विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न मत होने देना। छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना। उससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी उनके कोई बहस ना होने पाए ताकि आपका रिलेशन जो है उसमें कोई ज़्यादा अगर यहाँ पर आपने रिलेशन ख़राब किया तो परिवार का माहौल जो है वो तनावग्रस्त हो जाएगा। सो छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना आपको आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई अच्छा खासा प्रॉफिट इस समय दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने फिरने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। कोई टूर ट्रैवलिंग पर आप जा सकते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं। तो शुक्र की स्थितियां 7th हाउस में कुछ हद, बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी रहेंगी। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कोई विवाद ना होने पाए। उसके पश्चात
जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके विवाह के योग जो हैं वो नवंबर के महीने में बनेंगे। सो मिथुन राशि के वो जातक जो शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इस महीने में आप बंधन में बंध जाएं और आपके योग जो हैं वो बहुत अच्छे आपके दिखाई दे रहे हैं। तो शुक्र के आपको बहुत बेहतरीन परिणाम इस महीने में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे शनि के बारे में। दोस्तों शनिदेव 15 नवंबर तक यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात जो है जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर वो कुंभ लगन के अनुसार 9th हाउस में ये आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के वो मित्र ग्रह हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध के परम मित्र जो हैं वो शनि ग्रह आते हैं। सो यहाँ पर वो क्या करेंगे, आपके भाग्य का जो सपोर्ट आपको पिछले 3-4 महीनों से नहीं मिल पा रहा था, वो सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। सो भाग्य का जो बिल्कुल सहारा आपको नहीं मिल रहा था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन लक सपोर्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों भाग्य का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बिना भाग्य के मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कई बार कम समय में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो वो सपोर्ट जो मिथुन राशि वालों को पिछले 3-4 महीनों से नहीं मिल रही वो अब मिलेगी। 15 के पश्चात शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोलेंगे। विदेश से आपके कोई लिंक जो हैं इस समय जुड़ सकते हैं और कुछ ऐसे लिंक आपके बन सकते हैं जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों राहु जो हैं वो आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय से यहाँ पर ही बैठे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जिनकी जन्म कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है, जब उनका जन्म हुआ था तो राहु किसी अच्छी प्लेसमेंट में थे, तो कर्म भाव में बैठे राहु आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पर दोस्तों राहु का काम होता है कि इंसान को का संघर्ष बढ़ाना, लेकिन उस ऐसा एक्सपीरियंस आपको वर्क प्लेस पे इस समय वो दिला रहे हैं जो फ्यूचर में चलकर आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है हमारी स्टडी के अनुसार कि जब भी राहु 10th भाव में गोचर करते हैं तो अपने सर को हमेशा ढक के रखना चाहिए। और ये मई महीने तक, मई 2025 तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो आपके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप मेल हैं तो कोशिश कीजिए अपने सर के ऊपर कैप डालने की। अगर आप फीमेल हैं तो अपने सर को कवर करके रखिए, चाहे कैप डालिए चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर आप सर को कवर करके रखेंगे ये मैं बहुत, क्योंकि कर्म भाव हमारे काम का भाव होता है, तो वहां से आपको अगर अच्छा परिणाम चाहिए तो अपने सर को कवर करके चलिए, तो राहु यहां पर आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये बहुत उत्तम रेमेडी है और इफेक्टिव रेमेडीज में से एक है कि जब भी राहु 10th भाव में होते हैं तो अपने सर को कवर करके रखेंगे तो आपको अपने काम कार्यस्थल के ऊपर अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, लेकिन 10th भाव में बैठे राहु जिंदगी में ऐसे दौर को, ऐसे संघर्ष से आपको लेके जाते हैं, काम में आपको ऐसी डिप्लोमेसी सिखाते हैं जो भविष्य में आपके लिए बड़ा उत्तम साबित होगा। सो ये टाइम आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, चाहे आपका वो व्यापार है चाहे वो आपका जॉब प्लेस है, तो दोनों ही जगह के ऊपर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है जो आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि गुरु जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो यहाँ गुरु की बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पर वो आपके खर्च जो है वो कराते रहेंगे, लेकिन गुरु जो खर्च करवाएंगे वो आपके अच्छे कामों के लिए करवाएंगे। आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपको कोई वाहन खरीदने के लिए कह सकते हैं, आपकी जायदाद बनवा सकते हैं। हालांकि रुपया पैसा आपका खर्च करवाएंगे, लेकिन आप लोगों की जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी यहाँ पर गुरु बनाएंगे। दोस्तों ये भाव जो है यात्राओं का भाव है। यहाँ पर गुरु जो है आपको नवंबर के महीने में यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए, आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों ने अगर वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका ग्रोथ अच्छा होगा। अगर वहाँ पर वो कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर वो वहाँ पर
उन्होंने पीआर अप्लाई किया हुआ है, कोई ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, तो नवंबर महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। जैसे ही 15 के पश्चात शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे, सूर्य अपने 6th हाउस में आ जाएंगे, सो सरकारी भाव से आपको समर्थन जो है वो सूर्य दिलाएंगे। वो वहाँ पर इमिग्रेशन जो है वो सरकारी ही होता है, सरकार से रिलेटेड होता है, तो वहाँ से आपको कोई बड़ा अच्छा लाभ हो सकता है कि इमिग्रेशन वाले आपको बुला लाएं और आपको वो पीआर के कागजात जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, इन दिनों आपको वो पीआर जो है, सिटीजन जो है, परमानेंट जो रेजिडेंस है, जो विदेश में रह रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय जो है वो अति मंगल कारक सिद्ध होगा। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि के जो जातक हैं, इस समय उनका टाइम पीरियड जो है वो अच्छे के लिए जाना जाएगा। सिर्फ धन भाव में मंगल बैठे हैं, वो भी कर्क राशि के बैठे हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा धन से रिलेटेड परिणाम जो उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत चीज़ें हैं जिनके लिए वो आपके लिए सक्सेस और आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा टाइम जो है वो लेकर आएंगे। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के लिए नवंबर 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा। और हमारा जो नोटिफिकेशन का जो बटन है वो जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम आपकी राशि का वीडियो डाल सके तो आपको वो नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल में आ जाए, ताकि अब आप आने वाले कल के लिए अपना मार्गदर्शन जो है वो ले सकें। और जिन जातकों ने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपने आने वाले कल के बारे में जानना, कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है और सभी चीज़ों के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं, तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।